टू ऑल। स्टार्ट करें बेटा वेव ऑप्टिक्स का हमारा डिफ्रैक्शन का पार्ट जो प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था। आपको याद है कि बेटा डिफ्रैक्शन यानी मैंने क्या बताया था? डिफ्रैक्शन यानी बताया था हमने बेंडिंग ऑफ अ लाइट। कहां से बेंड होता है बेटा ये? हमने बताया था बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल और द स्लिट। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ डिफ्रैक्शन। और इस डिफ्रैक्शन के इतने सारे मैंने एग्जांपल बताए थे आप लोगों को। ये फर्स्ट एग्जांपल, क्लाउड के पीछे में जो सन अगर होता है तो वो लिमिनस बॉर्डर चमचमाता एक बॉर्डर दिखाई देता है। ये बंद दरवाजे का एग्जांपल, लाइट क्या होता है? हाँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बताया था कि जो लाइट जो है वो लाइट क्या होता है? बेंड होता है, बराबर है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट हम लोगों ने ये फिनोमेना बताया था। कहाँ से बताया था बेंडिंग ऑफ लाइट? फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल। ठीक है। तो दिस फिनोमेना को हमने कहा था डिफ्रैक्शन, तो कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल कहा था, या फिर हमने कहा था स्लिट, ये कहा था। आपको अच्छे से याद होगा, ऑब्स्टेकल या स्लिट। देन डिफ्रैक्शन के हमने दो टाइप्स देखा था, याद है बेटा? डिफ्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। तो वो डिपेंड है सोर्स कहाँ पे प्रेजेंट है। सोर्स अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। और अगर सोर्स सोर्स काफी दूर पे है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन या सोर्स एंड द स्लिट की अगर बात करता हूँ, वो अगर इंफिनिटी पे है तो वहां पे मेरा था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है। देन हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया था, और इस फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पाथ डिफरेंस देखा था। ये पाथ डिफरेंस था b इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और इस पाथ डिफरेंस के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे इसका विड्थ निकाला था। तो पहले निकाला था एंगुलर विड्थ और बाद में निकाला था हमने उसे लीनियर विड्थ। एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ, बराबर है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है बेटा, इंटरफेरेंस पैटर्न वाला फॉर्मूला जो है बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे डिफ्रैक्शन में। सिर्फ फर्क क्या आता है, यहाँ मैंने स्मॉल ए लिखा था और इंटरफेरेंस में वहां पे स्मॉल डी था, बस उतना ही फर्क है। और अगर मैं पैटर्न की बात करता हूँ तो ये देखो यार, ये पैटर्न जैसे कि मैं यहाँ पे अलग से एक स्लाइड में बता रहा हूँ, ये कल का होमवर्क था, ये आप लोगों को सबमिट करना था। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इंटरफेरेंस का पैटर्न क्या और डिफ्रैक्शन का पैटर्न क्या। आप लोगों ने डिफरेंस तो लिखे, बट एक डिफरेंस मुझे चाहिए था, डायग्राम। डायग्राम दोनों इंटरफेरेंस पैटर्न का डायग्राम मुझे एक्सपेक्टेड था, वो आपने ड्रॉ करना चाहिए था। वो मुझे किसी के इसमें नहीं दिखा। तो वो डायग्राम मैं बता रहा हूँ, उससे थोड़ा सा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो ये इंटरफेरेंस का पैटर्न, ये होता है हमारा इंटरफेरेंस का पैटर्न, जिसमें बेटा इंटेंसिटी और विड्थ बिल्कुल सेम होता है। देखो यहाँ पे सभी का इंटेंसिटी, सभी का इंटेंसिटी कैसी है? इंटेंसिटी सेम। वो आपका सेंट्रल मैक्सिमा रहे, वो आपका सेंट्रल मैक्सिमा रहे, या आपका वो फर्स्ट ब्राइट रहे, या फर्स्ट ब्राइट ऑन द अनदर साइड रहे, या सेकंड ब्राइट रहे, सबका इंटेंसिटी कैसे बेटा? यहाँ पे सभी का इंटेंसिटी बिल्कुल बिल्कुल सेम है। जब मैं किसकी बात करता हूँ, इंटरफेरेंस की बात करता हूँ, तो इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, तो अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूँ तो सबका इंटेंसिटी सेम। और सुनिए अच्छे से, यहाँ पे जब मैं विड्थ की बात करता हूँ बेटा, विड्थ सभी का विड्थ भी सेम, विड्थ ऑफ द फ्रिंज, जिसे फ्रिंज विड्थ कहते थे, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और द मिनिमा, ये विड्थ भी सेम होता है इंटरफेरेंस में। बट जब मैं डिफ्रैक्शन की बात करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करेंगे डायग्राम की तरफ। व्हेन वी डील विद डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में क्या होता है मुझे बताएंगे कोई? आवाज आ रहा है आप लोगों को? सभी को आ रहा है आवाज? डिफ्रैक्शन में क्या होता है? तो व्हेन वी डील विद डिफ्रैक्शन, सेंट्रल वाला कैसे होता है? सेंट्रल वाला का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, सेंट्रल वाले का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। और सेंट्रल वाले का विड्थ कैसे होता है? कमेंट्स कीजिए, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। सेंट्रल वाले का इंटेंसिटी भी ज्यादा होता है और विड्थ कैसे होता है? तो सेंट्रल वाले का विड्थ भी बाकी लोगों के कंपेयर में डबल होता है, डबल, मैक्सिमम यानी डबल। और जैसे जैसे मैं आगे जाता हूं तो इंटेंसिटी धीरे 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 क्या होते जाता है? कम होते जाता है, यानी ऐसा कुछ पैटर्न मिलता है।
यानी जैसे हायर ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं तो इंटेंसिटी धीरे धीरे कम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी आपका कांस्टेंट नहीं है, इंटेंसिटी क्या हो रहा है, आपने शायद ये पॉइंट लिखा है, डिफरेंस में लिखा है, इंटेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। और विड्थ कैसी है बेटा, सेंट्रल का विड्थ कैसी है, डबल है एज कंपेयर टू द अदर। शायद ये भी पॉइंट आप लोगों ने डिफरेंस में लिखा है, बट आप लोगों ने ये डायग्राम नहीं निकाला था। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोगों को क्या करना है बेटा, आपको ऐड कर देना है, जो आपने डिफरेंस मुझे भेजा आप लोगों ने आपके कॉपीज में, ये डायग्राम दोनों जगह पे आपको ड्रॉ करना है, एक इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में। क्लियर है। और यहाँ पे जो विड्थ का फॉर्मूला बताया था, हाँ, और एक एक्सपेक्टेड ये था, यहाँ पे जो आपने विड्थ का फॉर्मूला बताया था, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यहाँ पे आपने शायद एक्स से रिप्रेजेंट किया था, और वो था लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये था। और यहाँ विड्थ का फॉर्मूला क्या, लैम्बडा कैपिटल डी बाय, क्या लिखूं बेटा मैं, स्मॉल ए। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना। यहाँ पे स्मॉल डी क्या होता था, स्मॉल डी क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, और स्मॉल ए क्या होता था, स्लिट विड्थ। ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पूरा का पूरा पार्ट पढ़ लिया था। इस पार्ट के न्यूमेरिकल हमारे बाकी थे, उस न्यूमेरिकल को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 19, आपके टेक्स्ट बुक वाला क्या दिया हुआ है, देखिए अच्छे से पढ़िए। टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल है, इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय स्लिट, बाय नैरो स्लिट is placed at the distance of 2 मीटर from the lens, 2 मीटर लेंस से है, to obtain the diffraction pattern। ठीक है, तो आपका स्लिट कितने डिस्टेंस पे रखा है, 2 मीटर, कहां से रखा है, लेंस से रखा है, to obtain the diffraction pattern। if the slit width if the slit width is 0.2 mm, बेटा स्लिट विड्थ यानी क्या, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का वैल्यू दिया है 0.2 mm। तो क्या ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीमीटर नहीं चलता ना अपने को, तो 0.2 इंटू 10⁻³ -3, तो मैं सीधा सीधा इसको लिख रहा हूँ बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ चलेगा। हाँ, उसके साथ ये कहा गया है, द फर्स्ट मिनिमम इज 3 mm ऑन द आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। क्या कहा है, फर्स्ट मिनिमम का कितने डिस्टेंस पे है, 5 mm डिस्टेंस पे है, ऑन द आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। फिर से डायग्राम को समझिए अच्छे से, यहाँ पे मैं एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बता रहा हूँ, इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये कहा गया है, इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमें ये कहा है, फर्स्ट मिनिमम कितने डिस्टेंस पे है, 5 mm। ये पहला ही मिनिमम होगा ना बेटा, क्योंकि ये तो बीच का सेंट्रल मैक्सिमम होता है। फर्स्ट मिनिमम इज ऑन द इज 5 mm ऑन द आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, यानी इधर के साइड, यानी 0 से मैं मेजर करूंगा तो +5 mm, और इधर से मेजर करूंगा तो -5 mm। क्लियर है क्या, ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या, प्लीज कमेंट्स कीजिए, बोलिए, बताइए, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट जो आपको बताया, ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या, फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm, ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या। फर्स्ट मिनिमम कितना है, तो वो 5 mm डिस्टेंस पे है, is 5 mm on the either side of central maximum। ठीक है, हम्म, चलो क्लियर है, इतना क्लियर है। अच्छा, वो शुरुआत का जो 2 मीटर है वो क्या है यार, ये तो नहीं बताया मैंने, ये बताया नहीं। अ नैरो स्लिट इज, नैरो स्लिट, diffraction by narrow slit screen is placed at a distance 2 मीटर from the lens to obtain the diffraction pattern। स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे रखा है, 2 मीटर पे, तो स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से कितना होता है बेटा, ओके, कैपिटल डी कितना, 2 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना होता है बेटा, डब्ल्यू होता है या 2W होता है,
ओके, ये डिस्टेंस होता है 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि सेंट्रल का विड्थ है ना, ये सेंट्रल का विड्थ है। अच्छा, तो देखो यार, आपको निकालना क्या है, तो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लैम्बडा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, ये कंडीशन में लिख रहा हूँ बेटा। 2W का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी से बताएगी मुझे। डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, तो 2W का वैल्यू कितना होगा। इधर 5 mm है बेटा, और इधर 5 mm है, तो 5 mm टू 5 mm का डिस्टेंस कितना आएगा, ये 5 mm इधर, 5 mm इधर, कितना आएगा, पक्का 10 mm आएगा। नहीं तो जीरो कर देंगे बेटा, जीरो मत करना। कितना आएगा, हाँ प्रज्वल, कमेंट्स नहीं आ रहे बेटा आपके। आर्यन, कमेंट्स करते जाओ। हाँ, कितना आएगा ये, 10 mm, इसीलिए मैंने वो डायग्राम आपके सामने निकाला। ठीक है, हाँ, सो 2W इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ मीटर। W का फॉर्मूला जानते हो ना बेटा आप लोग, क्या, लैम्बडा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल a इंटू 10⁻² हो जाएगा। वैसे मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। सो यहां से मुझे लैम्बडा निकालना है, दैट लैम्बडा इज इक्वल टू 10⁻² इंटू a, टू डिवाइड में लैम्बडा भी, सॉरी क्या, और कैपिटल डी भी डिवाइड में। चलो जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2 मीटर। चलो जल्दी से सॉल्व करेंगे, ये टू कैंसल, 1/2 यानी कितना, 0.5 इंटू ये 10⁻², ये 10⁻⁴, कितना, -6, आंसर आ गया। तो इसे अगर प्रॉपर फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट करता हूं, तो ये आंसर का यूनिट है मीटर, और इसे प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं, तो इसका आंसर आएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। 4 पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे बेटा, 4 पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे तो 5000 इंटू 10 कितना आएगा बेटा, हाँ, वेदिका आएगा कि -10, हाँ -10, और 10⁻10 यानी कितना होता है, सुहानी, 10⁻10 यानी कितना होता है, कमेंट्स कीजिए यार, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 10⁻10 यानी कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। बहुत सही प्रज्वल, बहुत सही। बाकी लोग भी कमेंट्स कीजिए, ऐसा नहीं है कि जिसको पूछा वही कमेंट्स करेगा, आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। हाँ श्लोक भाई, न्यूमेरिकल सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड था क्या, नहीं ना। अच्छा चलो बढ़ते हैं। ओके हर्षित, समझ में आ गया, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके चलो, राजवी जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर रिप्लाई। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। मंजेरी, न्यूमेरिकल क्लियर है, खुशहाल, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या दिया है, पैरेलल बीम ऑफ अ ग्रीन लाइट ऑफ अ वेवलेंथ, ग्रीन लाइट उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो लैम्बडा से वेवलेंथ 546 नैनोमीटर। बेटा नैनोमीटर यानी, नैनो यानी 10 का पावर, जल्दी से कमेंट्स करके बोलिए, -9 मीटर। ओके चलो ठीक है। पास थ्रू द स्लिट ऑफ अ विड्थ, स्लिट का विड्थ स्मॉल ए, दिमाग में फिट कर लो हाँ बेटा, कहां पे कैपिटल स्मॉल डी और कहां पे स्मॉल ए। 0.4 mm, अगेन mm को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, mm यानी मिली, मिली यानी 10⁻³ मिली यानी कोई मिली नहीं है, याद रखना, नहीं तो मिली मिली बोलेंगे और घर वाले पीटेंगे। हाँ श्लोक, संभल के बोलना। हाँ, 4 × 10⁻⁴ मीटर, क्लियर है। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, जो लाइट का इंटेंसिटी मिल रहा है, कौन सा बेटा, ट्रांसमिटेड यानी पास होने के बाद, ऑन द स्क्रीन विच इज 40 सेंटीमीटर अवे। ये 40 सेंटीमीटर क्या है बेटा, स्क्रीन का डिस्टेंस, यस स्क्रीन का डिस्टेंस, स्क्रीन का डिस्टेंस कितना होता है, कैपिटल डी, 40 सेंटीमीटर। बेटा ये सेंटीमीटर नहीं चलता, हाँ, ओमकार को पता है कितना केयरफुल रहना पड़ता है, हो ना ओमकार। 40 × 10⁻² मीटर। हाँ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट, बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। अरे यार ये तो वैसा ही न्यूमेरिकल हो गया बेटा, टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का डिस्टेंस यानी क्या होता है बेटा, टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का डिस्टेंस कितना होता है, W या 2W, ये पहला मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ये दूसरा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, कितना डिस्टेंस होता है, 2W।
क्या आर्यन भाई, हाँ 2W का आंसर निकालना है। चलो तो ये क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या? निकाल सकते हैं। 2W का फॉर्मूला क्या है? W का फॉर्मूला लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल a। चलो पुट करते हैं। देयरफॉर 2W इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्बडा, लैम्बडा का वैल्यू दिया है 546 इंटू 10⁻⁹ कैपिटल D का वैल्यू बेटा 40 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन स्मॉल a का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर? हाँ, तो सिंपल 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 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 4 और ये 40 में से 10 बच गया। ओके, ये इनका मल्टीप्लीकेशन करो बरा 2 से कितना आएगा? जल्दी से बताओ। और पावर को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 1092, 1092 और पावर को सॉल्व कर लेते। देखो बेटा, यहाँ -2 -9 कितना? -11। हाँ, -11 और ये +1 -10। ओके, -10 और ये नीचे से -4 ऊपर यानी +4, -10 +4 -6 आएगा क्या? हाँ शिवांश, आंसर मिलेगा क्या? चलो तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आकांक्षा न्यूमेरिकल क्लियर है? बोलो यार, बताते ही जाओ। अच्छा, इसका यूनिट क्या रहेगा? ये यूनिट तो मैंने लिखा ही नहीं। यूनिट तो लिखा ही नहीं, यूनिट बताएंगे ना आप मुझे। हमने क्या निकाला बेटा? विड्थ निकाला ना। विड्थ निकाला तो विड्थ के लिए यूनिट क्या रहेगा? विड्थ यानी तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या? तो वो मीटर। सिंपल था न्यूमेरिकल। ओके चलो, इंटरफेरेंस से तो काफी सिंपल न्यूमेरिकल आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ कपीश भाई। हाँ बेटा, यही तो पूछा है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, देखो ना बेटा, यही तो पूछा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, दो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का डिस्टेंस कितना? ये पहला फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ऑन वन साइड, ये दूसरा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ऑन द अनदर साइड। सेंट्रल मैक्सिमा की दो साइड है ना बेटा। हाँ तो सही है ना, क्या गलत थोड़ी है, बुक वाले गलत थोड़ी है। बुक वाले ने क्या किया बेटा, 3 पॉइंट को और शिफ्ट कर दिया, कर दो अपनी मर्जी। 3 पॉइंट को शिफ्ट करो बेटा, एक, दो, तीन, 1.092, मैंने 3 पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे? 3 पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा, -6 प्लस -3 आएगा, तो 1.092 मिलीमीटर। क्लियर? तो बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, ये ऐसा ही लिखना चाहिए जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। आपने यहां तक भी छोड़ दिया ना तो भी चलेगा। आपका आंसर जो है वो एक्सपेक्टेड होता है मैक्सिमम टाइम। जो वैल्यूअर्स एक्सपेक्टेड करते हैं वो आपके ऐसा यूनिट में होना चाहिए, इतना एक्सपेक्टेड रहता है। देखो यार, हम लोग कितना भी पावर घुमा फिरा के देना, बस वो टाइम पास है, बाकी और कुछ नहीं। उसके आप में मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो वैल्यूअर्स को परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो कोई कोई वैल्यूअर्स होते हैं कि नहीं मुझे बिल्कुल ऐसा ही आंसर चाहिए, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब वो कैसे, कुछ वैल्यूअर्स बिल्कुल बिल्कुल सॉल्यूशन सेट उनके हाथ में मिलता है, वो खुद होके तो कुछ करते नहीं है, बस सॉल्यूशन सेट का आंसर जैसे कि वैसे देखना चाहते हैं। बट ये कॉन्फिडेंटली मैं बताता हूँ कि इस पे बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, ये एक दो स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बढ़े आगे। ये न्यूमेरिकल नंबर 22, ये सब आपको कॉपीज में प्रॉपरली लिखना है न्यूमेरिकल। मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, बट मुझे आपके कॉपीज में प्रॉपरली चाहिए। हाँ सर्वेश दादा, कहाँ पे हो यार सर्वेश? आपके ना मैसेजेस ना कमेंट्स कुछ भी नहीं आते यार। बेचारा आर्यन कितना सिंसियरली मैसेज वगैरह करता है। क्या हो गया बेटा सर्वेश? हाँ, अरे मी पीडीएफ पाठवतो ना रे मग। पीडीएफ तो हम लोग भेजते ही वैसे भी। हम्म,
और किसी को अगर पीडीएफ नहीं आता है, मैं एक्चुअली व्हाट्सएप के आपका ब्रॉडकास्टिंग का ग्रुप है ना, उस पे मैं भेजता हूँ। अगर नहीं आता है तो आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके मांग लिया करो। तो कैसे कुछ कुछ लोगों के व्हाट्सएप के, अब वो ब्रॉडकास्टिंग का पता नहीं क्या सेटिंग होता है, तो कुछ कुछ लोगों को नहीं मिलता। जैसे टोपेंद्र का कल मैसेज आया था, उसको मिलता ही नहीं है। तो आप लोग किसी को, हाँ, तो किसी से जिनको भी आप लोगों को मिलता है तो वहां से आप लोग शेयर किया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ का रेशियो पूछा गया है टू द वेवलेंथ ऑफ, हाँ, आर्यन दे देगा आपको। व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ का रेशियो पूछा है टू द वेवलेंथ ऑफ सिंगल स्लिट टू हैव द फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा एट एट क्या दिया हुआ है बेटा ये, बहुत बढ़िया। फर्स्ट फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा एट, बेटा फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा का एंगल, हाँ ये रिकॉर्डेड तो मिलेगी बेटा, बट उसको रिकॉर्ड को अपलोड करने के लिए वो बस बहुत स्टेप करने के लिए मुझे वक्त लगता है। यानी आएंगे ये रिकॉर्डेड में आएंगे, पर थोड़े दिन के बाद आएंगे, ठीक है। यानी थोड़ी देर के बाद, यानी एक आध हफ्ते के बाद मेरा उस पर काम चालू ही रहता है, पर वो जल्दी से होता नहीं है। काय झालं जमलं भाऊ, लाईव्ह क्लास नाही करायचा, रेकॉर्डेड करायचा, काय अर्थ मग। अगर दिक्कत आती है, डिफिकल्टी आती है, तब ठीक है, हाँ, नहीं तो बस आहे तो आपला मास्टरचा क्लास चालू आहे, करतच आहे पूर्ण, हाँ। अच्छा रिकॉल साठी, ओके ओके चलो ठीक है। तो थीटा का वैल्यू दिया बेटा 45 डिग्री, ठीक है। और आपको पूछा है द रेशियो, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ। आपको पूछा है स्लिट विड्थ यानी स्मॉल ए अपॉन लैम्बडा, इसका वैल्यू पूछा है। बारिश शुरू हो गई, हाँ हर्ष, अच्छा नचिकेत, नचिकेत मेरे यहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई यार, पर रात को फिर काफी ज्यादा गर्मी होगी यार, हाँ, कूलर काम नहीं करेगा। अरे दोपहर तो निकल जाती है यार, बारिश होने के बाद रात नहीं निकलती, दिक्कत वो है। हाँ ए बाय लैम्बडा का वैल्यू पूछा है, चलो बताओ जल्दी से बताओ, आपके पास थीटा का फॉर्मूला है क्या। ये मैंने एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला बताया था, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला बताया था। हाँ प्राची, आपके बिल्कुल बिल्कुल कमेंट्स नहीं दिखते प्राची भोयर। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, लैम्बडा बाय ए, बस हो गया, आ गया आंसर, लैम्बडा बाय ए। तो मुझे ए बाय लैम्बडा पूछा है, देयरफॉर ए बाय लैम्बडा क्या होगा, 1/थीटा, 1/45। अच्छा 45 ये डिग्री है बेटा, क्या आपको डिग्री ये यूनिट आपका स्टैंडर्ड यूनिट है क्या। श्रुति का, श्रुति का डिग्री ये स्टैंडर्ड यूनिट है क्या, नहीं, रेडियन है। तो रेडियन में कितना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको पाए में कन्वर्ट करते हैं बेटा, पाए में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना, क्या बात है ओमकार, लई व्यायानंतर आजच्या चालू द्या, हाँ, ओमकार की कमेंट्स बहुत देर के बाद आई। और वो अपना पार्ले जी कहाँ गया, 5/4, ओके। सो ए बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 4/5, अच्छा 4/5, अच्छा सो गया पार्ले जी, हाँ सॉरी शक्तिमान करते करते घूमते रहता हूँ धूप में इधर उधर, हाँ, चक्कर आके गिर गया हूँ, ग्लूकोज लेके घूमते जा बोलना उसको, हाँ, उसको मैसेज बताना रे मेरा। हाँ तो ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका। और यहाँ पे आपको एक मैनुअल कैलकुलेशन कर लीजिए, या आप लोग लॉग की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मैनुअल कैलकुलेशन से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 1.27। न्यूमेरिकल सिंपल है, 1 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल, हाँ, 1 मार्क्स न्यूमेरिकल, क्लियर। बड़े आगे, मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल, हाँ अच्छा और एक बाकी है आखिरी वाला न्यूमेरिकल। देखो क्या दिया है, मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक यानी, जल्दी से कमेंट्स करके बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक यानी क्या, सिंगल, अरे भूल गए क्या, मोनो यानी क्या वन, क्रोमैटिक, क्रोमैटिक रिप्रेजेंट,
क्या टॉपिक बताया था? मोनोक्रोमैटिक यानी सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ बताया था या नहीं? मोनोक्रोमैटिक सिंगल कलर सिंगल वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द डिस्टेंस सोर्स पास थ्रू द स्लिट। एक डिस्टेंस सोर्स पे रखा है जो स्लिट में से पास हो रहा है। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन 2.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट। 2.5 मीटर ये क्या है? जल्दी से बोलेंगे, कमेंट्स करेंगे। 2.5 मीटर क्या है? 2.5 मीटर इट इज अ यस आयुषी, बहुत बढ़िया। कैपिटल डी का वैल्यू है स्क्रीन का स्लिट से डिस्टेंस। इफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, बेटा विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम कितना होता है? जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे। विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम यानी क्या होता है? जो आपको 6 mm दिया है, यस क्या होता है? डब्ल्यू या 2W? जल्दी 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 कमेंट्स करो, कितना होता है? यस 2W होता है सेंट्रल का विड्थ। व्हाट इज द स्लिट विड्थ? स्लिट विड्थ पूछा है। स्लिट विड्थ यानी क्या? स्मॉल ए का वैल्यू पूछा है आपको यहाँ पे। अब कब पूछा है स्लिट विड्थ? इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, पहला केस λ1, λ1 कितना होगा? 500 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। और दूसरे केस में कितना? 50 माइक्रोमीटर। माइक्रो यानी 10 का पावर, कमेंट्स करके बताएंगे जल्दी से। ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं आपके कमेंट्स। हाँ जानवी, वेदिका, आस्था, माइक्रो यानी 10 का पावर। आस्था है कि नहीं आज? हाँ। और तीसरा वेवलेंथ आस्था है, वेदिका 0.5 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। तो इसके लिए आपको ए के अलग अलग वैल्यूज निकालना है। यहाँ पे वैल्यूज A1 ये निकालो, यहाँ पे वैल्यू A2 ये निकालिए, यहाँ पे वैल्यू A3 ये निकालिए। न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन का कोई पार्ट नहीं है। सिर्फ पता है कि यहाँ पे सिर्फ पावर का खेल है बेटा, सिर्फ पावर का खेल है बस, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ पावर का खेल है। देखो जैसे कि 2W का वैल्यू दिया है आपको, 2W का वैल्यू दिया है 6 × 10⁻⁻3। तो 2W का मुझे वैल्यूज पता है, मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। क्या फॉर्मूला है? लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, 6 × 10⁻⁻3। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 × लैम्बडा, लैम्बडा का वैल्यू जो चेंज हो रहा है मेरा हर वर्क, यानी लैम्बडा इंटू कैपिटल डी का वैल्यू कितना है? वो सभी के लिए फिक्स है 2.5, हाँ, अपॉन 6 × 10⁻⁻3। ठीक है, समझ में आया कि ये न्यूमेरिकल अब कैसा करना है? यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है? ए का वैल्यू A1 के लिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे? λ1। फिर A2 के लिए λ2, A3 के लिए λ3। तो निकल जाएगा इसका आंसर। हाँ, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रही, सिर्फ पावर में वेरिएशन हो रहा है। जैसे λ1 का वैल्यू अगर देखा जाए, ये λ1 का वैल्यू टोटल पावर कितना आएगा? 5 × 10⁻⁻7, 5 × 10⁻⁻7। सिंपल सिंपल करते जाओ इसको। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? 5 × 10⁻⁻5 λ2 का वैल्यू, और λ3 का वैल्यू 5 × 10⁻⁻10। बस A1 A2 A3 के वैल्यूज निकालना है। तो ये इतना होमवर्क आप लोगों से बन जाएगा। अरे यस नो, ये इतना ही होमवर्क है। न्यूमेरिकल नंबर 23 इतना ही होमवर्क है, और बाकी तो आपको कॉपी पेस्ट ही लिखना है बेटा। ये सब सब जो न्यूमेरिकल जो है ना, और वो मुझे आपको क्या करना है? अगेन व्हाट्सअप करना है, फोटो निकाल के भेजना है। ठीक है, तो इस चैप्टर का हमारा जो पार्ट है मैक्सिमम पार्ट, यानी इस चैप्टर के हमारे 3 फिनोमिना जो थे, एक पोलराइजेशन, एक इंटरफेरेंस और एक डिफ्रैक्शन, ये कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर का हमारा 2 छोटे छोटे पार्ट्स बचे हुए हैं, वो है हमारा रिजॉल्विंग पावर और रिलेस क्राइटेरिया। हाँ, तो रिजॉल्विंग पावर और रिलेस क्राइटेरिया। अच्छा, आबा खूप धडधड करत आहे, मला वाटलं की गाणंच म्हणत आहे बाय ताई, मधुराताई, हो ना? आहे ना असं धडधड वालं गाणं आहे ना, मराठी गाणं आहे। अच्छा, मनात तर नाही होत आहे ना असं धडधड? अच्छा ठीक आहे ठीक आहे, नाही तसं झालं तर सांग, मग बाबांसोबत सांगतो बाबांना.
बाबा पटकन त्यावर काही ना काही उपाय करून देतील. ठीक आहे ना? अच्छा, मला फक्त सांगशील? ओके, ठीक आहे. म्हणजे मग मी आईला सांगेल की बाबांना सांगेल? हां, मला तसं सांगून देशील हां? ठीक आहे. आभाळाचं धड-धड राहू दे. अच्छा, फायदा होईल का खरंच? ओके, ठीक है, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को बेटा हम लोग यहीं पे ही एंड करते हैं। इसमें 2 जो टॉपिक बचे, सुनो अच्छे से बेटा, 2 टॉपिक जो बचे हुए हैं, सब लोग कितना खुश हो गए देखो। धड़-धड़ म्हणून, हाँ? तो 2 टॉपिक बचे हैं, रिज़ॉल्विंग पावर, रिलेस क्राइटेरिया, तो उसे मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं वो टॉपिक्स को अभी नहीं ले रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि ये इस चैप्टर के जो टॉपिक्स है वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो मैं स्किप कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये हमारे इस साल भी सिलेबस रिड्यूस हो सकता है, हो सकता है। इस वजह से उसे हम लोग स्किप कर रहे हैं। ठीक है? और कल से मैं नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, यानी हमारा सेशन 2 पार्ट 2 कह सकते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा हमारा पार्ट 2। दैट पार्ट 2 इज़ डील विथ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एटॉमिक पार्ट। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एटॉमिक पार्ट, या आप लोग कह सकते हैं हम लोगों का पार्ट 2 वाला फिजिक्स जो है, दैट फिजिक्स इज कॉल्ड एज अ माइक्रो फिजिक्स, जहाँ पे चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, वो फिजिक्स। और अब तक जो हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा वो था मैक्रो फिजिक्स, जहाँ पे चीजें दिखाई देती थी। ठीक है? तो हमारे सेशन को हम लोग आज के यहीं पे ही एंड करते हैं। ठीक है? कल के सेशन में मिलेंगे नए पेपर के साथ, पेपर 2 के साथ।